जय श्री हरि। यदि आप पूर्णिमा का व्रत, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और उनका पूजन अगर आप करते हैं तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री सत्यनारायण से जुड़ी कुछ खास बातें जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उसे नहीं जानते हैं और आप भगवान का व्रत एवं कथा को करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। ये स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुखारविंदु से कहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। देखिए, वीडियो को शुरू कर रहे हैं और साथ में हम आपको बताने जा रहे हैं पहले भगवान श्री सत्यनारायण की कथा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। स्कंद पुराण के रेवा खंड में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का उल्लेख किया गया है। ये आप सभी जानते ही हैं। ये कथा सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और अनेक दृष्टि से अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है। ये कथा समाज के सभी वर्गों को सत्य व्रत की शिक्षा देती है। साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत की कथा आस्थावान हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जानी मानी कथा है। संपूर्ण भारत में इस कथा के प्रेमी अनगिनत संख्या में हैं जो इस कथा और व्रत का नियमित पालन व पारायण करते हैं। अब इसका महत्व क्या है ये हम थोड़ा जान लेते हैं। सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति यदि इस व्रत व कथा का श्रवण करता है तो उसे इससे निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यनारायण कथा कराने से हजारों साल तक का किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। साथ ही सत्यनारायण कथा सुनने को भी सौभाग्य की बात माना गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी शुभ काम से पहले या तो मनोकामनाएं पूरी होने पर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। अब सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसका थोड़ा सा पार्ट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बात है जो कि अंत में हम आपको बताएंगे। श्री सत्यनारायण व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार से है और यहाँ से शुरू होती है कि चीरकाल में एक बार जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, उसी समय नारद जी वहाँ पधारे। नारद जी को देख भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी बोले, नारायण नारायण प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे ऐसी कोई सरल और छोटा सा उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। इस पर भगवान श्री हरि बोले, हे महर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत परलोक जाना चाहता है उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। विष्णु जी द्वारा बताए गए व्रत का वृतांत श्री व्यास जी मुनि ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है और नैमिषारण्य तीर्थ में सुखदेव मुनि जी द्वारा ऋषियों को इस व्रत के बारे में बताया है। सुखदेव मुनि जी ने कहा, और इस सत्यनारायण कथा के व्रत में आगे जिन लोगों ने व्रत किया, जैसे बूढ़ा लकड़हारा, धनवान सेठ, ग्वाला, लीलावती, कलावती की कहानी इत्यादि, और आज यही एक सत्यनारायण कथा का भाग बन चुकी हैं। यही है सत्यनारायण कथा का उद्गम, नारद जी और विष्णु जी का संवाद। अब हम बात करेंगे सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है वह किस प्रकार से होती है। ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना पूजन के व्रत तो किया ही नहीं जा सकता। और भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा में दो चीज़ों का ही विशेष महत्व है, एक व्रत का और एक पूजन का। और तीसरी चीज़ का जो महत्व है वो इस वीडियो के लास्ट में, जैसे हमने आपसे वादा किया है। तो नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत विधि बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, सत्यनारायण व्रत करने के लिए व्यक्ति को दिन भर उपवास रखना चाहिए। श्री सत्यनारायण व्रत पूजनकर्ता को स्नान करके कोरे एवं धुले हुए वस्त्र
पहनने चाहिए, माथे पर तिलक लगाए और शुभ मुहूर्त में पूजन शुरू करें। इस हेतु शुभ स्वच्छ आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात सत्यनारायण व्रत कथा का वाचन या श्रवण करना चाहिए, यानी स्वयं पढ़ें या सुने। संध्या काल में किसी प्रख्यात पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा का श्रवण करवाना चाहिए। भगवान को भोग में पंचामृत एवं जो आटे से प्रसाद बनता है वह बनाकर भगवान का भोग लगाना चाहिए। इससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा के दिन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा सत्यनारायण का प्रिय दिन है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है और पूर्ण चंद्र को अर्घ देने से व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है। पूर्णिमा के चंद्रमा को जल देने के बाद, यानी कि अर्घ देने के बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। कैसे? घर का वातावरण शुद्ध करके चौकी पर कलश रखकर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या सत्यनारायण की फोटो रखकर पूजन करें और पारिवारिक जनों को एकत्रित करके भजन, कीर्तन, नृत्य, गान आदि करें। सबके साथ प्रसाद ग्रहण करें। तदुपरांत चंद्रमा को अर्घ दें और अर्घ देने के बाद तब आप अपना व्रत खोलें। इस प्रकार से व्रत करना है भगवान श्री सत्यनारायण का। और ये सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है, जो पूजन है, ये मृत्यु लोक में, यानी कि इस पृथ्वी लोक पर सबसे सरल उपाय है। और कम से कम 108 बार श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और अब वो बात जो हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे भगवान श्री सत्यनारायण से जुड़ी हुई। तो वो बात क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सत्यनारायण की पूजा व्रत आप हर महीने पूर्णिमा को अपने घर में करते हैं और स्वयं मुखार बिंदु से भगवान विष्णु ने, स्वयं नारायण ने नारद जी से कहा है कि हे नारद, मैं आपको कह रहा हूं कि सत्य का पालन करना है, सत्य का पालन करना है। जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने जा रहा है, उसे सबसे पहला जो कार्य करना है वो करना है सत्य का पालन। और यही कथा के अंतर्गत बताया गया है कि आप सत्य का पालन नहीं करते हैं और उसके बाद आप चाहे कितनी भी विधि विधान से पूजा कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितनी भी महंगे से महंगे मिष्ठान, महंगे से महंगे फल या कुछ भी आप चढ़ाइए, श्रद्धा के साथ चढ़ाइए, लेकिन सत्य का पालन उसके साथ अवश्य करिए, क्योंकि इसके बिना सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्ण फलित नहीं होती। इसीलिए ये पूजा नारायण की है, लेकिन सत्यनारायण इसमें कहा गया है क्योंकि सत्य इसलिए आगे लगाया गया है क्योंकि भगवान विष्णु चाहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य जिसकी आयु भी छोटी है और वह हर रोज़, हर समय, हर वक्त किसी न किसी बात पर, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है और झूठ और सत्य भाषण करके ही वह अपने कर्म ऐसे बनाता है जिसकी वजह से उसे दुख भोगना पड़ता है। तो जिस दिन वह अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा है, व्रत कर रहा है, उस दिन उस मनुष्य को सूर्य उदय होते ही अपनी सैया, अपनी बिस्तर को त्याग कर संकल्प लेना चाहिए कि जब तक कल का सूर्य नहीं निकलेगा तब तक झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और झूठ ना बोलने का संकल्प लेकर के आप पूजा करिए, आपको इस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उसका चमत्कार आपको अपने जीवन में दिखाई देगा, निश्चित तौर पर दिखाई देगा। यह एक महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताई। इसको करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाके श्री हरि अवश्य लिखिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।